हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी लेक्चर नंबर 35। तो हमने 34 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 में से आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको पता चल सके कि आप कितने पढ़ चुके हैं और कितने रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन क्या है इसमें रिपीट कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन नए नए रहेंगे तो क्या होगा, आपके तैयारी तो हो नहीं पाएगी। इसलिए क्या हम टेस्ट भी इसी में, आपका समझिए क्या टेस्ट ही चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्री क्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया, नवजात का कम वजन, अत्यधिक रक्तस्राव। तो इस क्वेश्चन को तो हमने किया था, लेकिन इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। यदि आपने पिछला वीडियो देखा था तो आप इसका आंसर पट दे दिए होंगे। तो नेक्स्ट, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म में क्या होता है। भ्रूण का हृदय गति कम होना, एम्ब्रियोटिक द्रव का रक्त प्रवाह में प्रवेश करना, या गर्भाशय का संकुचित होना, या नवजात का नीला पड़ जाना। तो कह रहा क्या, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म। एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म मतलब एम्ब्रियोटिक द्रव का रक्त प्रवाह में प्रवेश। तो फ्लूइड एबोलिज्म मतलब फ्लूइड मतलब प्रवाह द्रव एम्ब्रियोटिक द्रव का रक्त प्रवाह में प्रवेश करना। नेक्स्ट, करा नवजात में पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसस क्या दर्शाता है। हृदय में असामान्य रक्त प्रवाह, या लीवर का कार्य धीमा होना, या नवजात का रक्तचाप कम होना, या भ्रूण की वृद्धि में कमी। तो कह रहा क्या, पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्ट्स आर्टियोरेसस क्या दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा हृदय में असामान्य रक्त प्रवाह। नेक्स्ट, करा कांगेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया क्या दर्शाता है। जाना शिशु की आंखों में असामान्यता, जन्मे शिशु की आंखों में असामान्यता, जन्मे हो जाएगा जन्मे, भ्रूण का असामान्य हृदय गति, नवजात का वजन सामान्य से कम होना, या पेट के अंगों का डायफ्राम में घुस जाना। तो हमारा कह रहा क्या, कॉन्गेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में राइट आंसर हो जाएगा पेट के अंगों का डायफ्राम में घुस जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, करा चोरी एम्ब्रियोनाइटिस मुख्यतः किससे जुड़ा होता है। तो चोरी ही पढ़ेंगे। करा भ्रूण में के चारों ओर संक्रमण, नवजात का रक्तचाप बढ़ जाना, या गर्भाशय का असामान्य रूप से सिकुड़ना, या प्रसव के दौरान भ्रूण का अधिक घूमना। तो कह रहा क्या, चोरी एम्ब्रियोनाइटिस मुख्यतः किससे जुड़ा होता है। तो भ्रूण में के चारों ओर संक्रमण, तो भ्रूण के चारों ओर संक्रमण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, तो देखिए छठा क्वेश्चन करा, ओलिगोहाइड्रामियोसिस का क्या प्रभाव होता है। नवजात का सिर सामान्य से छोटा होना, या भ्रूण का रक्तचाप बढ़ जाना, या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का कम होना, या नवजात की त्वचा पर असामान्यता। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामियोसिस का क्या प्रभाव होता है। तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का कम होना। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है। भ्रूण का गर्भ में मल निगल लेना, या गर्भाशय का अत्यधिक फैलाव, या मां के अधिक रक्तचाप से, या प्रसव के दौरान भ्रूण की अधिक गति। तो कह रहा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा हो जाएगा भ्रूण का गर्भ में मल निगल लेना। तो नेक्स्ट, कह रहा गर्भाशय रप्चर किस स्थिति में सबसे अधिक होता है। नवजात के फेफड़ों में समस्या होने पर, नवजात का कम वजन होने पर, उच्च रक्तचाप की वजह से, या पहले से सिजेरियन डिलीवरी होने पर। तो कह रहा है गर्भाशय रप्चर किस स्थिति में सबसे अधिक होता है। तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय से पहले सिजेरियन डिलीवरी होने पर।
गर्भाशय रप्चर होता है। नेक्स्ट, कह रहा ट्राइसोमी 18 को किस नाम से भी जाना जाता है? टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो कह रहा ट्राइसोमी 18 को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट, कह रहा क्रिटिकल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जांच किस टेस्ट से होती है? पल्स ऑक्सीमेट्री, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ईसीजी। तो कह रहा क्रिटिकल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जांच किस टेस्ट से होती है? तो हमारा 10वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पल्स ऑक्सीमेट्री। नेक्स्ट, कह रहा बैक्टीरियल वेजिनोसिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? क्लेमाइडिया संक्रमण या गार्डनेरेला वेजिनालिस या कैंडिडा अल्बिकन्स या ट्राइकोमोनास संक्रमण। तो कह रहा बैक्टीरियल वेजिनोसिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनेरेला वेजिनालिस। नेक्स्ट, कह रहा सिकल सेल एनीमिया में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? हृदय, फेफड़े, तिल्ली, गुर्दे। तो कह रहा सिकल सेल एनीमिया में, जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है, इसमें सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा तिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मुख्यतः किस वजह से होता है? माता पिता में रक्त समूह असंगत, या भ्रूण का रक्तचाप अधिक होना, या नवजात का फेफड़ों में संक्रमण, या गर्भाशय में एम्ब्रियोटिक द्रव की अधिकता। तो कह रहा क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मुख्यतः किस वजह से होता है? तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता के रक्त समूह में असंगत एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहलाता है। इस क्वेश्चन को हमने एक बार और पढ़ा था। यदि आपने पिछले सेशन को देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दिए होंगे। नेक्स्ट, प्रोलाइफ्ड कार्ड में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? भ्रूण की हृदय गति देखना, महिला को ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में लाना, या तुरंत सिजेरियन करना, या गर्भाशय को संकुचित करने की दवा देना। तो कह रहा प्रोलैप्स्ड कार्ड, इसको भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा महिला को ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में लाना। नेक्स्ट, कह रहा हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न से बचाव के लिए क्या दिया जाता है? RH इम्यूनोग्लोबुलिन, फोलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा RH इम्यूनोग्लोबुलिन, किसके लिए? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के से बचाव के लिए। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हेग्स संकुचन किस तिमाही में अधिक सामान्य होते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी प्रसव के बाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रैक्सटन हिग्स संकुचन तीसरी तिमाही में अधिक सामान्य होते हैं। नेक्स्ट, कह रहा फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया से भ्रूण में कौन सी असामान्यता हो सकती है? हाइड्रोसेफालस, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या डाउन सिंड्रोम, या सिस्टलिक फाइब्रोसिस। तो हमारा राइट आंसर फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया में फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया में कौन सी असमानता सबसे अधिक हो सकती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट, कह रहा अमीनो एंटेसिस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भ्रूण का DNA परीक्षण, एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा बढ़ना, या नवजात के हृदय की जांच, या गर्भाशय में संक्रमण देखना। तो कह रहा अमीनो एंटेसिस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 18 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का DNA परीक्षण। नेक्स्ट, कह रहा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की मुख्य पहचान क्या होती है? प्रसव के दौरान भ्रूण का अधिक घूमना, भ्रूण का अधिक रक्तचाप, नवजात का अधिक वजन, या भ्रूण का वजन कम होना। तो कह रहा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की मुख्य पहचान क्या होती है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण का वजन कम होना। नेक्स्ट, कह रहा एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है?
ऑक्सीटोसिन देना या सिजेरियन करना या नवजात को तुरंत स्तनपान कराना या गर्भाशय को मालिश करना। तो कह रहा अटोनिक पोस्टमार्टम हेमरेज की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन देना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एपिजियोटॉमी किस स्थिति में की जाती है। महिला की रिकवरी तेज करने के लिए, प्रसव में देरी होने पर, प्रसव पीड़ा कम करने के लिए या भ्रूण का सिर बड़ा होने पर। तो कह रहा एपिजियोटॉमी किस स्थिति में की जाती है। तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण का सिर बड़ा होने पर। नेक्स्ट, कह प्री मैच्योर लेबर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। गर्भाशय संक्रमण, गर्भाशय फाइब्राइड या उच्च रक्तचाप या नवजात का कम वजन। तो कह प्री मैच्योर लेबर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय संक्रमण। नेक्स्ट, कह रहा क्लब फुट से प्रभावित अंग कौन सा होता है। हाथ, पैर, रीढ़, गर्दन। तो कह रहा क्लब फुट से प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैर। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 64वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा नीकू में भर्ती नवजात के लिए सबसे महत्वपूर्ण देखभाल कौन सी होती है। तापमान नियंत्रण, अधिक भोजन देना, नवजात को अधिक चलाना या ऑक्सीजन की कमी करना। तो कह रहा नीकू NICU में भर्ती नवजात के लिए सबसे महत्वपूर्ण देखभाल कौन सी होती है। तो हमारा हो जाएगा तापमान नियंत्रण करना। नेक्स्ट, कर ऑक्सीटोसिन किस हार्मोन का कार्य बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन किस हार्मोन का कार्य बढ़ाता है। तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा मल्टीपल प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है। प्री टर्म लेबर या भ्रूण का अधिक वजन, गर्भाशय का छोटा होना, प्रसव में दर्द न होना। तो कह रहा मल्टीपल प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है। तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट, कह रहा हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रस्त नवजात में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है। तेज हृदय गति, अत्यधिक रोना, कम वजन बढ़ना या सुस्ती और झटके। तो कह रहा हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रस्त नवजात में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुस्ती और झटके, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा टोक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण मुख्यतः किससे फैलता है। अधिक शुगर लेवल सेवन या दूषित पानी या संक्रमित बिल्ली या धूम्रपान। तो कह रहा टोक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण मुख्यतः किससे फैलता है। तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित बिल्ली से। टोक्सोप्लाज्मोसिस किससे फैलता है, संक्रमित बिल्ली से। नेक्स्ट, करा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से क्या जटिलता हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया, प्रसव पीड़ा में कमी, नवजात का अधिक वजन या अधिक मूत्र उत्पादन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से क्या जटिलता हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्री एक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा इनवेजिव प्लेसेंटा से क्या खतरा होता है। अत्यधिक रक्तस्राव या प्रसव जल्दी होना या भ्रूण का वजन बढ़ना या नवजात की त्वचा पर चकत्ते। तो कह रहा इन्वेजिव प्लेसेंटा से क्या खतरा होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा अत्यधिक रक्तस्राव। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में न ही पैसा लगता है न ही ज़्यादा समय लगता है। तो इतना काम कर दीजिए तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।